एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफ़ी टाइम के बाद आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और कोई भी वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ आपके प्रॉफिट और लॉस का इस चैनल या मेरे से कोई लेना देना नहीं होगा। ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं 22 जुलाई की, कि बैंक निफ्टी में 22 जुलाई को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लेवल तो निकाल के रखे हैं, आपको समझा देता हूँ कि आपको कैसे क्या ट्रेड करना है और ये लेवल कैसे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक लेवल है नीचे की तरफ जो है हमारा 52,260, ऊपर की तरफ है 52,300, यानी कि 52,260 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो हम यहाँ पे सेल करके चलेंगे। अगर इस लेवल दोनों के बीच में ट्रेड करती रहती है तो आप कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं करोगे, यानी कि 52,260 और 52,300 इसके बीच में आप कोई भी ट्रेड यहाँ पे हम नहीं लेंगे। ये क्या होता है, यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं लोग। यहाँ पे जैसे जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड किया होगा ना, फ्यूचर वालों को कुछ प्रॉफिट आ गया, लेकिन जो कॉल पुट वाले हैं उनको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को नहीं मिला होगा। तो इसके बीच में कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर मार्केट 52,260 के नीचे जाके सस्टेन करती है, जैसे ये कैंडल यहाँ पे क्लोज है, अभी के लिए कुछ नहीं, कल मार्केट यहाँ पे भी ओपन हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, और पहले 5 से 10 मिनट आप वेट कीजिएगा। उसके बाद अगर मार्केट नीचे आके इसके ऊपर रहती है, यानी कि इस लो के भी ऊपर रहती है, यहाँ पे ये क्लोज हुई है 52,230 के ऊपर या 260 के ऊपर, इसके ऊपर भी रहती है तो हम यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। अगर ऊपर ओपन होने के बाद नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी तो ही हमको बाय करके यहाँ पे चलना है। अगर दूसरी सिचुएशन में क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर आई, यहाँ से थोड़ा ऊपर आई, यहाँ पे कंसोलिडेट करे, उसके बाद जैसे ही ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगी 260 को, तो आप सेल करके चलोगे 52,260 के नीचे। कैंडल क्लोज होनी चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ 15 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए। आपका फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 52,095, ये वाला पहला टारगेट। सेकंड टारगेट आपका क्या रहेगा, 51,955। थर्ड टारगेट आपका क्या रहेगा, 51,780। ये 3 टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। फिर समझा देता हूं कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई या गैप अप ओपन हुई, ऊपर की तरफ ओपन होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद जैसे ही ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगी ना, ये वाले लो को ब्रेक करे या 260 के नीचे कैंडल क्लोज करे, तो आप सेल करके चल सकते हो। पहला टारगेट 52,100 का लगा के रख लीजिए, सेकंड टारगेट 51,955 का, और थर्ड टारगेट हमारा क्या रहेगा 51,780 का। और नीचे आने के बाद मार्केट अगर यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट करने के बाद इसको ब्रेक करती है तो नीचे की तरफ आप एसएल ट्रेल करके लेके आओगे। अगर यहाँ पे आने के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग जाती है, उसके बाद ये अपने स्विंग लो को नहीं निकालती है। स्विंग लो का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ऊपर तो आई, उसके बाद इसने अपना जो पहले वाला हाई था लास्ट वाला उसको नहीं निकाला। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। काफ़ी सारी वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखी है, वहाँ से जाके ये चीज़ें समझ लीजिएगा। तो आपको ये नीचे की तरफ 3 टारगेट, 2 से 3 टारगेट आपको कन्फर्म यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और मार्केट इनके बीच में ही ट्रेड करती हुई आपको देखेगी। अब ऊपर की बात करते हैं अभी हम। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, उसके बाद ये स्विंग लो को, यानी कि पहले वाले लो को नहीं निकालती है, जैसे इसके ऊपर सस्टेन करेगी तो आप यहाँ से बाय करके चल सकते हो। आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर की तरफ कहाँ किसके ऊपर से हमको बाय करके चलना है, 52,300 के ऊपर हम बाय करके यहाँ पे चल सकते हैं। लेकिन कैंडल को समझना ऐसा नहीं है कि मार्केट ने एकदम से ऊपर कैंडल बनाई उसके बाद नीचे आ गई तो आप बाय कर लो, ऐसा नहीं आपको करना है। मार्केट को सस्टेन होने देना है, कैंडल को यहाँ पे सस्टेन होने देना है। तो 52,300 के ऊपर आप बाय करके चलोगे। पहला टारगेट आपका क्या रहेगा, जो आपका पहला टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 52,430 का, और सेकेंड टारगेट 52,650 का, और थर्ड टारगेट आपका क्या रहेगा 52,830 का। ये 3 टारगेट आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो मैं फिर आपको एक बार समझा देता हूँ। मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओपन होगी, थोड़ी गैप अप ओपन होगी, उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाने लगी। अगर ये 300 के 320 के ऊपर नहीं यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, मान लीजिए, ठीक है ना, इसको नहीं निकालती है ऊपर की तरफ, अगर ये नीचे की तरफ आती है, जैसे ही ये पहले वाला स्विंग लो निकालेगी तो आप 260 के नीचे, ये वाले लेवल के नीचे सेल करके चल सकते हो नीचे की तरफ, अगर ये सिचुएशन बनती है, ठीक है ना। तो आपके ये 2 से 3 टारगेट आपको यहाँ पे 52,000 के करीब आपको
देखने को मिल सकते हैं। अगर 51,950 को ब्रेक करती है तो नीचे का टारगेट जो मैंने आपको बताया 830 का, वो आपको देखने को मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ पे यहीं पे ओपन होती है, ऊपर की तरफ कंसोलिडेट करती है, जैसे ये निकलने लगेगी ऊपर, एक कैंडल क्लोज कर देती है, तो आप यहाँ से बाय करके चल सकते हो। पहला टारगेट 52,430, 52,660 का और 52,830 का, ये 3 टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन होना ऐसे ही चाहिए, और इस जोन में आपको ट्रेड यहाँ पे नहीं करना है, यानी कि 30 से 40 पॉइंट के बीच में आपको यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं करना है। अगर ऊपर जाएगी, इसके कंसोलिडेट करके टाइम लेगी, ऊपर सस्टेन कर रही है, तो आप बाय करके चल सकते हो ऊपर की तरफ। अगर ये यहीं से नीचे आती है, इसको ब्रेक करती है 260 को, तो आप नीचे की तरफ सेल करके चल सकते हो। और मार्केट इस ही रेंज में आपको वर्क करती हुई दिखेगी, इस रेंज में 52,000 के ऊपर भी रह सकती है और नीचे भी। लेकिन अभी आप देख पा रहे होंगे निफ्टी में, आपको याद होगा लास्ट डे ट्रेडिंग डे में मतलब नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। तो लेकिन वहां पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, इस जोन में रुका हुआ है। अगर ये वाला जोन यहाँ पे 52,100 को ब्रेक करता है तो काफी अच्छा आपको नीचे की तरफ टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये बात याद रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लेवल मैंने आपको बताए हैं, अगर इनके बीच में ट्रेड करती है तो आपको ट्रेड करना है। अगर इसके बीच में रहती है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं करना है, वेट करना है। जिस तरफ ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ बाय कर लेना, नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे आप सेल करके चल सकते हो। अगर ये 52,100 को ब्रेक करती है तो मेरा मानना ये है कि 51,780 तक आपको मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। और मार्केट में ट्रेड का ऐसा नहीं होता कि पूरा दिन आप ट्रेड करते हो, पूरे दिन में आपको 1 से 2 ही ट्रेड मिलेंगी, बिल्कुल कंफर्म ट्रेड। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि अगर ऐसा होता है तो आप वैसे ट्रेड कर सकते हो। तो ये बात याद रखिएगा, मैंने आपको लेवल बता दिए दोनों तरफ के कि कहाँ पे आपको ट्रेड करना है। एक बार आप लेवल लगा के वॉच जरूर कीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी कि कहाँ पे हमको ट्रेड करना है, कहाँ पे हमको ट्रेड नहीं करना है। 260 के नीचे मान के चलना कि नीचे की तरफ हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर 52,300 के ऊपर सस्टेन करती है, ऐसे कैंडल बनती है, तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। लेकिन ऊपर की तरफ जाने के चांसेस थोड़े कम हैं, आप थोड़ा नीचे की तरफ ही मान के चलिएगा कि हमको नीचे की तरफ ही ज़्यादा ट्रेड मिले। अगर कोई न्यूज़ आ जाए तो उसका कहना नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट चल रही है तो नीचे की तरफ ज़्यादा आ रही है। ऊपर जाती है, यहाँ पे देखिए एकदम से नीचे आ जाती है इन लेवलों से, ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, तो एकदम से सेल साइड में आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे सेलर ऑलरेडी एक्टिव बैठे होते हैं। यहाँ पे देखिए 52,650 के ऊपर। तो अगर यहाँ से ऊपर जाती है ना मार्केट, यहाँ से ऊपर जाए, आपने ट्रेड नहीं ली, यहाँ पे कोई मान लीजिए आपने ट्रेड नहीं ली, उसके बाद मार्केट यहाँ पे आके कंसोलिडेट करने लग गई, ठीक है, तो आप वहाँ पे आप थोड़ा कैंडल को रीड करना सीखेगा, तो यहाँ से भी आप सेल की ट्रेड ले सकते हो। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है, यहाँ पे देखिए नीचे आई मार्केट, यहाँ पे कंसोलिडेट करके पहले वाले स्विंग यहाँ पे देखिए इसको हाई को निकालेगी, जैसे आप यहाँ से बाय करके चल सकते हो। आपके टारगेट यही ऊपर की तरफ आपके टारगेट वर्क करने लग जाएंगे, और ऊपर से नीचे की तरफ आपके ये सेम टारगेट आपके नीचे की तरफ वर्क करने लग जाएंगे। तो ये था बाय सेल का लेवल बैंक निफ्टी के, तो आप जरूर वॉच कीजिएगा, आपको काफी अच्छी ट्रेड इसमें मंडे को मिल सकती है। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।